Hello students, today we are going to start our chapter number 3, drainage system part B. Drainage, when water flows from a proper channel always, it is called drainage. यानी कि एक अलग से अपने तरीके से या प्रवाह तंत्र के अकॉर्डिंग जो फ्लो करता है, this is called drainage. It is the flow of water through well-defined channels. Well-defined channels के अकॉर्डिंग क्या आएगा, जिनको सर्च करके आगे फ्लो किया जाता है. All these is called drainage. Drainage system. It is a network of channels through which the water flows. Channels के अकॉर्डिंग जो कंप्लीट चैनल बनता है कि कौन सी रिवर जाएगी, उसकी सब रिवर्स हैं और का पानी कहाँ से फ्लो करके किस एरिया को इरिगेट करेगा, कहाँ पे जाके फ्लो करके कहाँ पे जाके डंप होगा. All these is called drainage system. Natural drainage pattern. It is arrangement of rivers and their tributaries. नेचुरल ड्रेनेज पैटर्न के अकॉर्डिंग क्या आएगा कि जो रिवर्स और उनकी ट्रिब्यूटरीज के अकॉर्डिंग जो सिस्टम बना है, जो फ्लो सिस्टम बना है, वाटर के फ्लो सिस्टम को ही क्या बोलते हैं, नेचुरल ड्रेनेज पैटर्न. ड्रेनेज पैटर्न ऑफ एन एरिया, प्रोडक्ट ऑफ नेचर, स्ट्रक्चर ऑफ रॉक्स, टोपोग्राफी, स्लोप, अमाउंट ऑफ वाटर फ्लोइंग. जो हमारा स्ट्रक्चर है वो डिपेंड करता है कि प्रोडक्ट ऑफ नेचर की कौन से नेचर के अकॉर्डिंग वो फ्लो करता है, प्लस स्ट्रक्चर रॉक्स कैसी हैं, इग्नियस हैं, सेडिमेंट्री हैं या मेटामॉर्फिक हैं, टोपोग्राफी है, हिली एरिया है, प्लेन एरिया है, ऑल दिस स्लोप्स, हायर स्लोप्स के अकॉर्डिंग है या वैलीज के अकॉर्डिंग है, या पानी फ्लो का जो लेवल है वो कितना है, हायर अमाउंट है या लो अमाउंट. टोपोग्राफी क्या होता है, फिजिकल characteristics of an area is called the topography. Types of drainage pattern. Drainage pattern के जो अलग अलग टाइप्स है, डेंटिक, it means वो फ्लो करता है मेन रिवर के अकॉर्डिंग, सब रिवर्स एंड then other tributaries. So just like a tree, this type of drainage develop the shape of a tree. ये एक शेप डेवलप करता है किसकी, ट्री की तरह. The drainage pattern of the Great Plain of North India is example of it. Northern India में जो plain area है वहाँ पे इसके examples ज़्यादा मिलते हैं. Next is radial. Radial की हिल के अकॉर्डिंग क्या जाएगा, हिली एरियाज के अकॉर्डिंग जब पानी फ्लो करता है तो वो डिफरेंट डायरेक्शंस में आके फ्लो करता है. When rivers radiate in different directions from the hill along its slope. क्योंकि पानी ना हमेशा फ्लो करता है स्लोप के अकॉर्डिंग ही, तो हिली एरियाज पे जब पानी आएगा रेन के अकॉर्डिंग या डिफरेंट वेज के अकॉर्डिंग, तो वो क्या आएगा, अलग अलग डायरेक्शंस में फ्लो करेगा. नेक्स्ट इज channels. When the primary tributaries flow more or less parallel to one another and secondary tributaries join from sides. कोई भी रिवर्स है वो फ्लो करती जाती है एंड जो ट्रिब्यूटरीज है वो साइड में से ज्वाइन करके आगे फ्लो करते हैं. दिस इज कॉल्ड ट्रेलस. एरियाज कहाँ पे ये फाउंड होते हैं, इन हिमालयन माउंटेन्स एंड पूर्वांचल रेंज. नेक्स्ट है सेंट्रीपेटल. सेंट्रीपेटल्स जो पैटर्न है, व्हेन रिवर्स फ्लो इनटू ए डिप्रेशन और ए लेक फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शंस. यानी कि एक लेक से अलग अलग डायरेक्शंस में फ्लो करती है. द थार डेजर्ट इज characterized by this pattern. Next है dome pattern. When the drainage combines the elements of the annular and radial drainage. Catchment area यानी कि जलग्रहण क्षेत्र. A river drains the water collected from a specific area which is called its catchment area. Drainage basin, an area drained by the river or its tributaries, or we can say that an area drained by a river system. जिस एरिया में जिस रिवर के द्वारा जितना एरिया ड्रेन किया जाता है, इट मींस इरिगेट किया जाता है, all this is included in the basin. वो उस रिवर का ड्रेनेज बेसिन होगा. Watershed. The boundary line separated one drainage basin from the another is called watershed. जो मेन रिवर्स के अकॉर्डिंग कुछ एरिया अलग हो जाता है, किसी बाउंड्री के थ्रू डिवाइड हो जाता है, तो दिस इज कॉल्ड वाटरशेड एरिया. Now some important points are given that 2 or
3 catchments form सब watershed, 2 या 3 जब catchment area combine होते हैं तो वो एक watershed का निर्माण करते हैं. एक group of सब watershed form a watershed, यानी कि एक group of watershed, सब watershed, छोटे छोटे जो watershed है वो एक बड़े watershed का निर्माण करते हैं. group of watersheds और काफी सारे watersheds मिलके एक basin का निर्माण करते हैं. So all these are the unit in the ascending order. First is catchment area, then sub watershed, and then watershed, and then basin. Next, here is the difference given in watershed and river basin. Watershed, it is an area of land that drain to a particular water body like lake, stream, etc. River basin, in river basin, all the water drains to a large river. It is a small area less than 1000 hectares. इसका जो एरिया है वो काफी कम होता है. The watershed of the large rivers are called river basin. One can get watersheded without any rampart. Next given है drainage basin of India. इंडिया के जो ड्रेनेज बेसिन है, टोटल ड्रेनेज बेसिन आज 130, and out of these basins are grouped in 3 categories. 3 categories में इसको डिवाइड किया गया है. फर्स्ट इज मेजर रिवर बेसिन, मीडियम एंड माइनर रिवर बेसिन. मेजर के अकॉर्डिंग टू कैचमेंट एरिया दिस इज 20,000 किलोमीटर स्क्वायर. मीडियम में 2000 से लेके 20,000 तक, एंड माइनर में 2000 से कम इसका जो कैचमेंट एरिया होगा. जो मेजर रिवर बेसिन्स है, 14 मेजर ड्रेनेज बेसिन्स आर देयर. गंगा, इंडस, गोदावरी, कृष्णा, लूनी एक्सेट्रा. ऑल दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ दिस. मीडियम में 14 मीडियम रिवर्स basins are there, and Kalindi, Periyar, etc. are the rivers, and minor river system में 15 minor river basins are included. And the major river basins में they form 84% of total drainage area of the country. जो एक सबसे ज्यादा बड़ा जो एरिया इंक्लूडेड होता है वो किसमें आ जाएगा? मेजर रिवर बेसिन में. इंडियन रिवर्स में India is traversed by a large number of rivers. Rivers are big and small. इंडिया में जो नदियां हैं वो काफी ज्यादा है. Those rivers are in small and in large both formation. So drainage system is an outcome of physiography and rainfall. Innumerable rivers with their tributaries carry the rainwater of India into the sea. Total volume estimated at about 37,400,000 meter cubic. Out of this, 16,77,532 million meter cubic, about 45.3% flow through 113 rivers. यानी कि जो सबसे ज्यादा 45% जो रिवर है इंडिया का जो पानी है फ्लो करता है वो 113 नदियों के द्वारा ही करता है. The area drained by a river is known as this basin, catchment area and watershed area. Every river, चाहे वो big formation में हो चाहे वो small formation में हो, has its basin, watershed, catchment area. Evolution of Indian river system, जो इसकी रिवर सिस्टम है, इंडियन रिवर सिस्टम की जो उत्पत्ति है, एवोल्यूशन है, वो किस तरीके से हुआ? To know about the present nature of the drainage system, it is necessary to understand its evolution. Evolution is a long process. Evolution, it means इसकी जो उत्पत्ति है वो जस्ट अचानक से नहीं हुई, इसकी जो प्रोसेस है वो काफी लंबी है. India's drainage system is divided into two major parts. Two major parts में है the Himalayan river and the Peninsular river. Himalayan rivers, these are three major rivers. तीन मेन है, गंगा, ब्रह्मपुत्र and इंडस, सिंधु.
rivers originate on the southern slope of the Tibetan Himalaya. हिमालय के कौन से स्लोप से ये ऑरिजिनेट होते हैं? साउथर्न स्लोप से तिब्बतन हिमालय के. दे फर्स्ट फ्लो पैरेलल टू द माउंटेन. फर्स्टली ये क्या है? माउंटेन की पैरेलल फॉर्मेशन में फ्लो करती है. दैन डाइवर्ज बैन टुवर्ड्स द साउथ कटिंग डीप गॉर्ज इन हिमालय. और डीप गॉर्ज के थ्रू वो क्या है? साउथ में कट हो जाते हैं. इंडस, सतलुज, गंडक, कोशी indicate that these rivers existed even before the Himalayas ranges were formed. ये जो rivers हैं ये indicate करती है कि हिमालय के formation से होने के पहले से ही these rivers are already present here. Next है they leading a formation of deep gorge. ये deep gorge बनाने के लिए भी help करती है. अब यहाँ पे आता है कि deep gorge is what? Deep gorge के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा? These are the steep slope of mountains. These are the mountains here, and here the cutted area from where the passengers and the river can flow and move. Next है antecedent drainage. It means पूर्ववर्ती नदियां. जो those rivers flow towards the eastern direction. Himalayan rivers are example of it. जो हिमालय से जो नदियां निकलती हैं वो सब फ्लो करके कहां पे जाती है? बे ऑफ बंगाल में. Most of, not all, most of. The Indo-Brahma theory. Now here the theory is given by the geologist and Shivalik layers run parallel to the Himalayan ranges and form the alluvial deposit consisting sand, clay and boulders conglomerates. These deposits were laid down by a mighty stream which flow from Assam to Punjab even beyond up to Sindh. जो आगे सिंध तक फ्लो करती है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो क्ले वगैरह या सैंड्स वगैरह के जो पार्टिकल्स हैं वो डिपॉजिट किए गए हैं. In the Miocene period it emptied in a gulf. जो एक गल्फ में क्या था? emptied होती थी. Where is this gulf is located? Near the Sindh and lower Punjab area. This stream is known as Indo-Brahma or Shivalik river. This river carried the combined flow of three main rivers: Indus, Ganga, Brahmaputra, and their deposits. Later on, this mighty stream dismembered into the following systems या subsystem: Indus River and 5 tributaries of Indus River. This is called Punjab. यानी कि 5 आबों का जो समूह है, 5 rivers का जो ग्रुप है, this is called Punjab. The Ganga and its tributaries and stretches of Brahmaputra in Assam and its tributaries. Next है the dismemberment was the result of the following two events. Two events के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा? Upheavals in the West Himalayas including Potwar Plateau. Now Potwar Plateau is present in Pakistan. Headward erosion by the tributaries of Indo-Brahma River. Indo-Brahma rivers के अकॉर्डिंग जो erosion work था वो हेडवर्ड. The peninsular rivers. Peninsular rivers यानी कि जो प्रायद्वीपीय नदियां हैं. The broad graded shallow valleys of peninsular rivers indicate that क्या indicate करते हैं? These rivers existed much before Himalayan rivers come. ये जो peninsular rivers है, they are more older than the Himalayan rivers because जो इनकी formation है वो Himalayan rivers से पहले ही हो चुकी है. These rivers acquired maturity lateral cutting instead of vertical cutting. Vertical cutting के अकॉर्डिंग क्या है? lateral cutting में they maturity. And here most of the rivers flow towards east and notable except of Narmada and Tapi. Here the Narmada and
river system. These two rivers flow in through which have been formed by them. Here Western Ghat watershed. Due to the submerge of western flank of peninsular block, the general symmetry of peninsular river was distributed. Second distortion क्या हो गया, विरूपण जो होगा at the time of Himalayas formation. हिमालय के फॉर्मेशन के अकॉर्डिंगली जो इनकी फॉर्मेशंस में है वो काफी सारे डिफरेंसेस क्रिएट हुए हैं. नेक्स्ट गिवन है रिवर स्पैन हिमालयन फ्लैंक ऑफ द peninsular block suffered subsidence consequently through faulting took places, यानी कि जिसके द्रोणिक बेंच वगैरह का निर्माण हुआ, वृत्त गहरी खाइयों का निर्माण हुआ. द नर्मदा एंड तापी फ्लो इन सच ट्रॉफ फॉल्ट, यानी कि जो नर्मदा एंड तापी है वो इन्हीं ट्रेंचेस से क्या है या फॉल्ट से क्या होती है, फ्लो करती है. दीज रिवर्स ऑफ पेनिसुलर रिप्रेजेंट कंसिक्वेंट ड्रेनेज. Drainage system of India mainly divided into two parts, Himalayan rivers and the peninsular rivers. Himalayan river system में जो main rivers है Indus, Ganga and Brahmaputra drainage system. Indus drainage system. Now we are going to study about the Indus drainage system. Here main river is Indus and its tributaries is Jhelum, Chenab, Ravi, Vyas and Satluj. These five rivers are known as Punjab. Indus, this is originate near Bokachchu. The location is 31 degree 15 minute north latitude and 81 degree 40 minute east longitude. This is located in Tibet. Altitude is 4164 meter in Kailash mountain. So this is the origination point of Indus River. In Tibet, it is known as Singhi, Khamban and Loins Mouth. Direction of flow is west and northwest, enters Indian territories in Jammu Kashmir. नॉर्थ और वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में फ्लो करने के बाद ये जम्मू कश्मीर में एंटर करती है. फॉर्मेशन किसका निर्माण करती है, स्पेक्टुलर गॉर्ज इन रीच क्रॉस द कैलाश रेंज सेवरल टाइम्स. कैलाश रेंज को सेवरल टाइम्स क्रॉस करने के बाद ये एक विशाल गॉर्ज का निर्माण करती है. फ्लोस थ्रू लद्दाख, Baltistan and Gilgit. Indus receives large number of Himalayan tributaries on left and right side bank. यानी कि इसकी जो tributaries हैं वो इसके left and right side bank पे क्या है, आके meet करती हैं, join करती हैं. Main tributaries कौन सी है, शाह, गिलगित, जास्कर, पंजा and नुबारा etc. Atop emergence out of the hills means enter in plain area where it receives Kahul river on its right bank. This is the place where जो Kahul river है वो इसके right bank पे आके meet करती है. किसके right bank पे आके meet करती है, Indus river. Other important tributaries Kurram, Tochi, Gomal and Yugoa etc. All these tributaries originate in Suleiman range, Panchanad. This name is given to the river of Punjab. पंजाब की नदियों को नाम दिया गया है पंचनद के नाम से. The flow of these rivers receive Panchanad a little above Mithanpur. वो कहाँ पे आके मीट होते हैं, मिथानपुर से थोड़ा सा आगे. Its final discharge कहाँ पे होती है, अरेबियन सी में, ईस्ट ऑफ कराची, कराची के ईस्ट में इन इंडिया. इंडस रिवर फ्लो थ्रू, कहां से फ्लो करती है, ओनली थ्रू द जम्मू एंड कश्मीर स्टेट. टोटल लैंड है इसकी 2880 किलोमीटर. दिस लैंड इंक्लूडेड इन पंजाब एंड इंडिया एंड पाकिस्तान, बोथ कंट्रीज. टोटल कैचमेंट एरिया इज 11,65,000 किलोमीटर स्क्वायर.
in India catchment area is 3,21,290 kilometer square. So India can use only 20% of the Indus River water. Indus River का केवल 20% वाटर ही यूज करता है, यूज कर सकता है फॉर द एग्रीकल्चरल एंड द इरिगेशन एंड द इंडस्ट्रियल यूज. नेक्स्ट इज इंडस वाटर टेरिटरी साइन विद पाकिस्तान. पाकिस्तान के साथ जो टेरिटरी साइन हुई है कब हुई वो 1960 में, 1960 में. अकॉर्डिंग टू दिस टेरिटरी इंडिया कैन यूज ओनली 20% ऑफ टोटल वाटर कैरिड बाय इंडस रिवर सिस्टम. इंडस रिवर जितना भी पानी फ्लो करता है उसका केवल 20% ही यूज कर सकती है फॉर इंडिया. द वाटर इज यूज्ड फॉर irrigation in Punjab, Haryana and southwestern part of Rajasthan. It means northern states में ही इसको irrigation के लिए यूज किया जा सकता है. Jhelum, it rises in the spring at Virna. Varina situated in the southeast part of the valley of Kashmir. Northward from the Buller Lake, ये Buller Lake से north side में है. Further southwest until it gets cut by this river in Pir Panjal range, turns northwest below Uri. Uri के बारे में you know all these places because last time the Uri attack is very common in news. That's why. Near Jung, this is in Pakistan. It joins to Chenab. इसमें जाके मिलती है ये चेनाब रिवर में. टोटल लेंथ है इसकी 1180 किलोमीटर. टोटल ड्रेनेज बेसिन आर 28,490 किलोमीटर स्क्वायर इन इंडिया. नेक्स्ट रिवर हमारे पास गिवन है चेनाब. इट इज इन जम्मू कश्मीर बट नोन एज चंद्रभागा इन हिमाचल प्रदेश. हिमाचल प्रदेश में जो चेनाब रिवर है वो चंद्रभागा के नाम से जानी जाती है बिकॉज इट फॉर्म्स टू स्ट्रीम्स. क्योंकि ये दो स्ट्रीम से मिलने के बाद ही ये आके एक बनी है. फर्स्ट इज चंद्रा, सेकंड इज भागा. then these two streams are combined it is known as Chandrabhaga. Chandrabhaga flows northwest and runs parallel to the Pir Panjal range. Pir Panjal range के parallel flow करती है near Karatwar. Chenab cuts a deep gorge in Pir Panjal range and turns southward. Further, it turns to west and enters in the plain area near Akhnur. इसकी जो टोटल लेंथ है चेनाब की दिस इज 1180 किलोमीटर. ड्रेनेज बेसिन है वो 26,755 किलोमीटर स्क्वायर. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिवर इज रावी. इसका जो सोर्स है लाई नियर रोहतांग पास इन कुल्लू हिल्स हिमाचल प्रदेश. फ्लोज टू नॉर्थ टू वेस्ट. नॉर्थ से लेकर वेस्ट डायरेक्शन में ये फ्लो करता है. इट्स एरिया बिटवीन साउथ ईस्ट पार्ट ऑफ पीर पंजाल एंड धौलाधार रेंज. पीर पंजाल और धौलाधार रेंज के बीच में इसकी जो लोकेशन है वो लाइज करती है. बिलो चंबा, ये चंबा से फ्लो करते हुए इट cuts a gorge in Dhauladhar range and enters the Punjab plain near Madhopur part of Indo-Pakistan boundary. इंडिया-पाकिस्तान बाउंड्री के पास ये माधोपुर में एंटर करती है. जॉइंस चेनाब, चेनाब में मिलती है कहाँ पे? मुल्तान में इन पाकिस्तान. इसकी जो टोटल लेंथ है दिस इज 725 किलोमीटर एंड ड्रेनेज जो एरिया है 5,957 किलोमीटर स्क्वायर. नेक्स्ट जो हमारी इंपॉर्टेंट रिवर है दिस इज व्यास. इज ओरिजिनेट फ्रॉम एज व्यास कुंड. कहां से होती है? व्यास कुंड से ओरिजिनेट होती है. नियर रोहतांग पास एट द elevation of it means at the height of 400 meter. अर्ली स्टेज नॉर्थ टू साउथ पास मनाली एंड कुल्लू. सबसे पहले ये मनाली और कुल्लू को पास करते हुए क्रॉस करती है. इट क्रॉसेस धौलाधार रेंज बाय डीप गॉर्ज. धौलाधार रेंज को क्रॉस करती है विद द फॉर्मेशन ऑफ डीप गॉर्ज. फर्दर डाउन इट टर्न्स टू वेस्ट एंड एंटर्स द पंजाब प्लेन नियर तलवारा. In plain areas turns to southwest and joins the Satluj near
Hari. Distance covered by this river is 470 km and total drainage area is 25,900 km square. Next river is Satluj. It originates from Ragas Lake and at an altitude of 4,555 meter in Tibet. Ragas Lake connected with Mansarovar Lake by a stream. जो राकस लेक है वो मानसरोवर लेक से कनेक्टेड है, किसके द्वारा? एक स्ट्रीम के द्वारा, एक झरने के द्वारा. फ्लोस नॉर्थ वेस्ट एंड एंटर्स इन हिमाचल प्रदेश एट सिपकिला पास. जो सिपकिला दर्रा उसके पास से ये एंटर करती है. देन वेस्ट, उसके बाद वेस्ट डायरेक्शन में मूव करती है. इट कर्व्स डीप कोर्स, इट एंटर्स द हिमालयन रेंज और ये हिमालयन रेंज में एंटर करती है. When it enters in Punjab plain, it cuts a deep gorge where Bhagra Dam has been constructed. It means Bhagra Dam is constructed on the Satluj river. Below Rupnagar, it turns to the west. Its right bank tributaries is Vyas. यानी कि व्यास इसमें आके जो emerge होती है on the right bank. Drainage area is 24,087 km square in India. It is important river because it is helpful for Bhagra Nangal project and Sirhind canal system and the Indira Gandhi canal. Indira Gandhi canal project is used to irrigate the Rajasthan part. Next हमारे पास था फर्स्ट हमने किया इंडस ड्रेनेज सिस्टम इज कंप्लीटेड. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द गंगा ड्रेनेज सिस्टम. इन द सिस्टम गंगा एंड its tributaries like Yamuna, Gomti, Ghaggar, Gandak etc. all rivers originate in Himalaya and they are perennial. Perennial यानी कि सतत वाहिनी, continue they flowing. Major tributaries are Yamuna, Son and Panban. Originate in Himalaya and this is in central highlands and Kamur range. जो Panban rivers है ये Kamur range से and Son rivers है वो originate होती हैं, but Yamuna is originated from the Himalayas. First major river है हमारी द गंगा. It rises in the Gangotri glacier near Gomukh in Garhwal Himalayas in UK. It means Uttarakhand. Altitude height is 3,900 meter. Its head stream Alaknanda and Bhagirathi at Devprayag. Alaknanda's source in Stopant glacier above Badrinath. Badrinath से ऊपर Stopant glacier में किसका सोर्स है? अलकनंदा का. ये फ्लो करती है साउथ वेस्टवर्ड and Ganga debouches from the hills near Haridwar. It means वो plain area में एंटर करती है कहाँ पे? हरिद्वार के पास. टोटल लैंड है इसकी 2525. It means 2525 किलोमीटर and drainage basin है 9,52,000 किलोमीटर स्क्वायर. उत्तराखंड में ये फ्लो करती है 110 किलोमीटर, उत्तर प्रदेश में 1450 and Bihar में 445 and West Bengal में 520 किलोमीटर. After Farakka it flows southeastward into Bangladesh. उसके बाद वो बांग्लादेश में एंटर करती है. The Yamuna, tributary of Ganga at right bank, Bandarpush range cutting a deep gorge across the Lesser Himalayas. It flows southwestward and it enters the Ganga plain near Tajibala. Total length है इसकी 1375 किलोमीटर. Drainage basin is 3,66,223 किलोमीटर square. Next है the Chambal River. It rises near Mahu in Malwa Plateau in Madhya Pradesh and flows towards north in gorge up to Kota. Below Kota, it turns to northeast direction and after reaching Pinach,
This is the place in UP. It turns to northeast direction and after before it turn the east and runs parallel to Yamuna. ये यमुना के पैरेलल में मूव करती है. Length is 960 किलोमीटर. Important tributaries is Banas. ये लेफ्ट बैंक की ट्रिब्यूटरीज है, राइट बैंक की ट्रिब्यूटरीज है काली. The Chambal is notorious for its badland topography. Badland topography होती क्या है? Dry dense weather after sedimentary rocks and clay rich soil. Next river है the Ghaggar. Its headward is Karnali. Origin point is Trans Himalayas and crosses west part of Nepal Himalayas through deep and narrow gorges. It joins Ganga and near Chhapra Shahadra is its tributaries. Next हमारे पास given है usability of rivers. It means जो utility है इसकी uses है वो कहाँ पे यूज होता है? इरिगेशन के लिए, कल्टीवेशन सेक्टर को इम्प्रूव करने के लिए इरिगेशन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट. दैट्स व्हाई जो रिवर्स का जो पानी है वो किसकी फॉर्मेशन में यूज किया जाता है? इरिगेशन के लिए. हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्शन, जैसे भाखड़ा नांगल डैम का यहाँ पे जो इंट्रोड्यूस हुआ है वहां पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए एंड द कैनाल सिस्टम को डेवलप करने के लिए. नेविगेशन, जो नौका विहार वगैरह जो लेक्स वगैरह बनाई जाती है, ऑल दिस. एंड डोमेस्टिक यूज के लिए हम इंडस्ट्रियल यूज भी इसमें इंक्लूड करते हैं. डोमेस्टिक यूज के अकॉर्डिंग जो हमारा हाउस होल्ड्स में ड्रिंकिंग वगैरह के लिए, बाथिंग वगैरह के लिए जो भी पानी सप्लाई किया जाता है. सो ऑल दीज आर द यूजेस ऑफ rivers. Yeah, we can say the uses of water. You can add more points and describe all these points in your notebook. This is your homework. Okay students, your chapter is completed. Thank you.